भारत में पीएम मोदी सरकार वर्सेस ट्विटर सरकार, ये एक तरह की लड़ाई अभी भी जारी है। इशू ये है कि पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने ट्विटर को कुछ ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए कहा था, कुछ पर एक्शन करने के लिए कहा था। उस पर ट्विटर ने एक बार तो कंप्लाई किया, और लेकिन उसके बाद जो ट्विटर विदहेल्ड किए थे भारत से, उनको वापस रिस्टोर कर दिया। उसके बाद सरकार ने अपने ग्रीवेंस फिर से रखे कि आप पर एक्शन किया जा सकता है। उसके बाद ट्विटर ने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में उनको लगा कि उन पर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने सरकार को अप्रोच करने की कोशिश की, उनसे समय मांगा। समय आज था मिलने का, तो उससे पहले इन्होंने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट रिलीज की कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत सरकार क्या चाहती है, हमने क्या किया है, हम कैसे फ्री स्पीच के सपोर्ट में दुनिया भर में जो काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हर व्यू को रखने के लिए हम अपनी जो पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे, और भारत के जो लॉ है उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो ऑर्डर्स दिए थे वो भारतीय कानूनों के हिसाब से नहीं। कुल मिलाकर के इस तरह की बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ अकाउंट बंद किए हैं, हमने वो हैशटैग भी कम करने की कोशिश की है जो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो जिस बात पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था सरकार की तरफ से, वो पर्टिकुलर एक ट्वीट था, एक हैशटैग था कि हैशटैग पीएम मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड, इस तरह का। वो सीधा सीधा नाम से पता चलता है कि वो वॉयलेंस क्रिएट करने वाला या इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला जो हैशटैग था। और ये कॉमनली एक्चुअली सरकार के खिलाफ चलता है। सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग भी दूसरी सरकारों के खिलाफ चलाते हैं। ये एक्चुअल में क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो सब लोग यूज करते हैं। अब भारत का कानून क्या है, कितनी फ्री स्पीच है, ये हर आदमी जानता भी नहीं होता, उसको मतलब भी नहीं है। वो ये जानता है कि मेरा अधिकार है, मेरी जो व्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मैं वो करूँगा। तो इसलिए लोग कुछ भी ट्वीट करते हैं, और वो अगर भारत के कानूनों से कंप्लाई नहीं करते हुए, मतलब उसको ब्रीच करते हुए कुछ काम करता है, तो उस पर एक्शन हो सकता है। कई बार आप देखते हो किसी के ट्वीट करने पर उसको जेल जाना पड़ता है। अब ट्वीट करने पर जेल क्यों जाना पड़ा? अगर फ्री एक्सप्रेशन की बात है तो नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि भारत में कोई भी काम भारत के कानून के हिसाब से चलेगा। अब ट्विटर के कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। ट्विटर एक वर्चुअल वर्ल्ड है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में क्या किया कि भारत में भी ये एक तरह से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। टेम्परेचर इस तरह से, चूंकि ट्रंप जैसे अमेरिका में सब करता था, तो लास्ट मोमेंट में जब ऐसे लगने लगा कि ट्रंप की सरकार जा रही है और ऑलमोस्ट उसने मेजोरिटी को दी, तो उसके बाद तो उसका ट्विटर का अकाउंट भी इन्होंने बैन कर दिया। ये ऐसा भारत के मतलब प्रधानमंत्री के साथ भी कर सकते हैं और भारत की सरकार के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तब कर सकते हैं जब 2024 के इलेक्शन होने वाले हों, तब ये बायस्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। क्योंकि जैक डोर्सी ने बार बार जो है भारत की जो सरकार का तो वो क्रिटिक रहता ही है, क्योंकि उन्होंने जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर कई इस तरह के ट्वीट जो है लाइक किए हैं पर्सनली। तो इससे ये पता चलता है, सरकार का ये कहना है कि इससे ये भी पता चलता है कि जो है बायसनेस, जो न्यूट्रलिटी है, वो एक तरह से खत्म हो जाती है। और उसमें ये लगता है कि बायसनेस है ट्विटर का, एक जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, इस तरह का। लेकिन ट्विटर ने ये कहा है कि हम अपनी जो पॉलिसी को मान रहे हैं और भारत के कानूनों के मानने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का यह मानना है कि वो भारत के कानूनों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, या काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो मिसयूज किया जा रहा है, और जब सरकार उसको कह रही है तो उस पर वो कोई इस तरह से अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर रहे। तो अभी देखना है, क्योंकि जब जैसे ही इन्होंने जो केंद्र सरकार से मिलने से पहले ये जो पोस्ट अपडेट की, ये सरकार को इसका पता चला, सरकार ने इसका संज्ञान लिया, और भारत सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनयूजुअल है, और भारत सरकार का भी इस पर जो है, यानी कि मिनिस्ट्री का इस पर जल्द ही जो है रिस्पॉन्स आएगा। देखते हैं, हम पिछले कई दिनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। हमें ऐसा पर्सनली लगता है कि ये एक तरह से टेम्परेचर चेक करने की कोशिश है कि सरकार कितना मानती है, कितना करती है। सरकार कर सकती है एक काम, जैसे जो चीनी एप्स जो थी
उसको सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का इशू लेते हुए सरकार ने उन सबको बैन कर दिया था। वैसे ट्विटर को भी किया जा सकता है। ट्विटर का एक इशू ये है कि ट्विटर का 13% से ज्यादा जो वर्ल्ड जो ऑडियंस है वो भारत से है, तो यानी बहुत सा पैसा ट्विटर भारत से कमाता है। तो देखते हैं ट्विटर अपनी जो ट्रांसपेरेंसी, सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी की जो बात करते हैं, उस पर ये कितना खरा उतरता है। क्या ये बैकआउट करेगा या भारत की सरकार इस पर एक्शन करेगी, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन ये एक बात, मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये जरूर है कि ट्विटर जो है न्यूट्रल नहीं है, वो बायस्ड उनका बिहेवियर रहता है। हालांकि लेफ्ट राइट सेंटर सब लोग एक दूसरे पर मतलब ट्विटर पर भी और ट्विटर की एक्टिविटी पे लगाते हैं कि ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है। लेकिन ये ग्लोबली ये कहा जाता है कि ये ट्विटर जो कंपनी है ओवरऑल जो है लेफ्ट टू सेंटर है, यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या ऐसे एक्टिविस्ट या ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है, और जो राइटिस्ट है उसको सपोर्ट नहीं करती है और उस पर थोड़ा एक्शन ज्यादा लेती है। इस तरह की बातें दुनिया भर की मीडिया में और हर जगह आपको मिलेगी, लेकिन सच क्या है वो जाने। हमें ये पता है कि अभी ट्विटर ने अपनी सफाई दे दी है, सरकार ने कह दिया कि हम भी अपना जल्द ही इस पर रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, किस तरह का इस पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस पर एक्शन लिए जाने की भी भारत सरकार ने पहले बात कही है। अभी हम वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।